नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का आज हम अध्ययन करेंगे। चौथे अंक के बारे में कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। क्योंकि काव्यों में सबसे ज़्यादा नाटक ही सुंदर होता है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चौथा अंक जो चतुर्थ अंक है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और चौथे अंक में भी 4 श्लोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास की कला का चरमोत्कर्ष जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें तीसरे अंक में हमने पढ़ा था राजा दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम करते थे और प्रेम के कारण ही दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह हो जाने के बाद में राजा दुष्यंत अपनी राजधानी जो थी हस्तिनापुर उसको लौट जाता है तथा शकुंतला उसके विरह से पीड़ित है। वो दिन रात राजा दुष्यंत का ध्यान करती हुई दुर्वासा ऋषि के आगमन का भी उसे पता नहीं चलता है। उधर उचित सत्कार न मिलने के कारण दुर्वासा ऋषि शकुंतला पे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, श्राप देते हैं कि जिसका तू ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा से प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने पर जो ऋषि दुर्वासा है वो कहता है कि साप तो वापस नहीं होगा, परंतु राजा को कोई अभिज्ञान आदि वस्तु दिखाने पर साप का प्रभाव कम हो जाएगा या साप समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि अंतर्धान हो जाते हैं और विष्कंभक की इस घटना के कारण ही नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा। उधर जो कण्व ऋषि हैं वो कण्व तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं। अग्निशाला में प्रवेश करते ही उन्हें दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का पता चल जाता है। शकुंतला को गर्भवती जानकर उसे वो अपने पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं। शकुंतला की विदाई का जो दृश्य है बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से व्यथित हो जाता है। मृग शावक हिरण के बच्चे हैं वो शकुंतला के आंचल में लिपट जाता है। हिरनिया जो उस तपोवन के आसपास ही निडर होकर घूमती थी वो जुगाली करना बंद कर देती है। जो तपोवन है उसके आसपास उस जंगल में या उस तपोवन में जो मयूर रहते थे उन्होंने भी अपना नृत्य छोड़ दिया है। पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं मानो आंसू बहा रही है। कण्व पुत्री को पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देते हैं। महर्षि कण्व राजा के लिए संदेश भेजते हैं कि इसे राजा अपनी पत्नियों में सम्मान पूर्वक स्थान दे। और जो सखियां हैं शकुंतला की वो उसे बताती है कि यदि राजा उसे न पहचाने तब वो अपने स्मरण चिन्ह अंगूठी को उसे दिखा दे, तब वो पहचान जाएंगे। उसके बाद में शकुंतला गौतमी सारंगर्व एवं सारद्वत के साथ चली जाती है। विदाई के पश्चात कण्व कहते हैं कि कन्या रूपी जो अमानत है, धरोहर है, उसके अधिकारी पति को सौंपकर उनका हृदय आज हल्का हो गया है। इसके बारे में एक श्लोक भी कहा गया है चौथे अंक में। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुं जातो ममायं दिशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा अंक
शुरू होता है, ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतो शक्यो, तत्पश्चात उसके बाद में फूल चुनने का अभिनय करते हुई शकुंतला की दोनों सखियां प्रवेश करती है। शकुंतला की दोनों सखियां अनुसूया और प्रियंवदा प्रवेश करती है। अनुसूया बोलती है, प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संव्रतेति निम्र विव्रतम में हृदयम तथा पेत्तावत चिंतनीयम। अनुसूया कहती है कि हे प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संव्रतेति, यद्यपि गांधर्व विवाह विधि से कल्याण को प्राप्त होकर शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। विव्रतम में हृदयम, इसलिए जो मेरा हृदय है वो सुखी है। तथापेतावत चिंतनीयम, फिर भी इतना तो विचारणीय है, इस बात की तो हमें चिंता करनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है, कथम्यु, वह कैसे? अनुसूया कहती है, अद्य से राजर्षि ऋषिष्टिम परिसमाप्य ऋषिवीर विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांतः पुरुषमागत इतोगतम व्रतांतम स्मरति वा नवेति। अनुसूया, आज वह राजर्षि यज्ञ की परिसमाप्ति के पश्चात ऋषियों से विदा होकर अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर में प्रवेश करके, आत्मनो नगरे प्रविश्यांतः, अपने नगर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं, अर्थात वो शकुंतला को याद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि राजाओं के अनेक रानियां होती हैं, तो इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है, विश्रब्धा भव, विश्वास रखो, नतादृशा कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, क्योंकि उस प्रकार की जो सुंदर आकृतियां हैं वो गुणों से रहित नहीं होती है। उस प्रकार की सुंदर आकृतियां कभी भी गुणों से रहित नहीं होती है। तात इदानीम इमं व्रतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। फिर प्रियंवदा कहती है, परंतु तात पिता इदानीम इमं व्रतांतम श्रुत्वा, पिता कण्व अब इस समाचार को सुनकर न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति, न जाने क्या सोचेंगे। अनुसूया कहती है, यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्, जैसा मैं समझती हूँ यह उनको स्वीकार ही होगा, अर्थात वो इस गांधर्व विवाह को अनुमति दे देंगे। प्रियंवदा, कथमेव, वह कैसे? अनुसूया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यं तावत् प्रथमः संकल्पः, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। तम यदि देवम एव संपादयति नन्वय प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, यदि उसे भाग्य ही पूरा कर देता है तब तो गुरुजन बिना ही प्रयास के ही कृतार्थ हो जाएंगे। अर्थात माता पिता का पहला सपना होता है कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, फिर भी अगर उस बात को भाग्य ही पूरा कर देता है तब तो गुरुजन तो और भी खुश हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। प्रियंवदा कहती है, पुष्पभाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी को देखकर सखी सहेली अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, सखी पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए हैं। ननु, अनुसूया कहती है, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, हे सखी, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, अर्थात शकुंतला के पति देवता की भी तो पूजा हमें करनी है। प्रियंवदा युज्यते, प्रियंवदा कहती है कि ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयतः, फिर उसी कार्य का अभिनय करती है। अनुसूया कर्णम दत्वा, अनुसूया नेपथ्य में क्या होता है? नेपथ्य में अयम अहम भो, अरे
यह मैं हूँ। अनुसूया कर्णम दत्वा, कान देकर, कान लगाकर, अतिथि नाम एवं निवेदितम, ऐसा लग रहा है कोई अतिथि बुला रहा है, अतिथि निवेदन कर रहा है। प्रियंवदा कह रही है ननु उट्टज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो कुट्टी पर ही है, जो कुटिया है उस पर ही शकुंतला है। अनुसूया कहती है अद्य पुनर्हृदय ना सन्निहिता, परंतु आज वो हृदय से कुटिया में नहीं है, अर्थात शकुंतला का जो हृदय है आज कुटिया में नहीं है, वो शरीर से ही कुटिया में है। अलम एतावत भी कुसुमई, अब रहने दो, इतने ही फूल पर्याप्त हैं। नेपथ्य, नेपथ्य में इति प्रस्थिते, यह अगर प्रस्थान करती है, और नेपथ्य में क्या होता है, एक श्लोक है आ अतिथि परिभाविनी, आ अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, ओहो अतिथि का तिरस्कार करने वाली। श्लोक है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अचानक दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। शकुंतला अपने पति दुष्यंत का ध्यान कर रही थी, उसे दुर्वासा ऋषि का आगमन का पता नहीं चलता है। दुर्वासा ऋषि यह जान करके कि ये मेरा सत्कार नहीं कर रही है, अभिवादन नहीं कर रही है, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध करने वाले ऋषि हैं, वो शकुंतला को श्राप देते हैं, कहते हैं कि अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अनन्यमानसा यम विचिन्तयन्ति, एकाग्रचित्त होकर तू जिसका ध्यान कर रही है। अनन्यमानसा यम विचिन्तयन्ति, एकाग्रचित्त होकर तू जिसका ध्यान कर रही है। उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि, और उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, अर्थात केवल दुष्यंत का ही ध्यान कर रही है। स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। सः प्रमत्तः प्रथमं कृतां कथां एव बोधितः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति, वह स्मरण दिलाने पर भी, याद दिलाने पर भी तुझे उसी प्रकार भुला देगा जिस प्रकार पागल व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है, स्मरण नहीं करता है। तो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हुए कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर तुम जिस व्यक्ति का ध्यान कर रही हो और मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा जैसे प्रमादी व्यक्ति अपने द्वारा ही कुछ क्षण पहले कही गई बात को भूल जाता है, फिर उसे चाहे जितनी याद दिलाए जाए पर वह उस बात का स्मरण नहीं करता। प्रमत्त है पागल व्यक्ति, शराबी या पागल व्यक्ति। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदिरी तम जरो जगन तगण, और जगन रगण जिस छंद में हो वह वंशस्थ छंद कहलाता है। बोधितः, यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में बुध धातु गणित प्रत्यय और तय प्रत्यय होकर के बोधितः।
उपस्थितम उप उपसर्ग पूर्वकात स्था धातु तय प्रत्यय और विभक्ति कार्य होकर के उपस्थितम बनता है। विचिंतयंती विपसर्ग पूर्वक चिंत धातु निच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय के योग से विचिंतयंती रूप बनता है। इस प्रकार आज बस इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।